वेलकम फ्रेंड्स टू द कैमरा डॉट कॉम चैनल। मेरे पास कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर 50,000 का बजट है, कौन सा कैमरा खरीदूँ। देखो मेरे दोस्त, 50,000 के बजट में देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। ऐसा कई यूट्यूबर कहेंगे और उस पर वीडियो भी बना देंगे और ऐसे ऐसे कैमरे आपको बता देंगे जो आप खरीद तो लोगे बट बाद में पछता सकते हो। इसीलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं उन कैमरे के नाम लूँगा जिन्हें आपने परचेस करना चाहिए, भले वो बजट के थोड़ा सा आप स्केल जाए, थोड़ा सा पार जाए। साथ ही साथ मैं उन कैमरे के भी नाम लूँगा, एटलीस्ट एक कैमरा का तो नाम मैं ज़रूर ले लूँगा जो 50,000 के बजट के अंदर है, बट वॉज द थिंग दैट यू शुड कीप इन योर माइंड बिफोर बाइंग दैट कैमरा। ठीक है, मतलब कुछ एक इश्यूज़ हैं तो वो आपको पता रहनी चाहिए। ये नहीं कि भैया सब अच्छा है, सब अच्छा बोलकर आपको दिला दिया एंड आफ्टर अनबॉक्सिंग दैट पर्टिकुलर थिंग यू फाइंड योर बिगेस्ट नाइटमेयर। ना यहाँ पर अब हम हर एक कैमरे के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कस करें, क्योंकि देखो स्पेक्स रिव्यू वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर डालता हूँ, कंपैरिजन वीडियो भी डालने की कोशिश करता हूँ। एंड इवन आफ्टर दिस वीडियो अगर आपको किसी एक कैमरे के बारे में कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हो, या किसी से किसी का कंपैरिजन देखना है तो वो भी मुझसे पूछ सकते हो, चैनल में सर्च कर सकते हो। नाउ लेट्स जंप इनटू द लिस्ट, बट बिफोर दैट अ रिचुअल। अगर आप नए हो हमारे चैनल में तो ज़रूर कंसीडर करो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि हमारे चैनल में लेटेस्ट अपडेट आते हैं कैमरे से रिलेटेड, बाइंग गाइड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। एंड दैट्स इफ मैटर्स टू यू देन यू शुड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नाउ लेट्स मूव इनटू द कंटेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से कैमरे हैं जो 50,000 के बजट के अंदर आते हैं। तो आज की डेट में जो सबसे अपडेटेड कैमरा है वो R100, वो जो 50,000 के बजट के अंदर आ जाता है अपने किट लेंस के साथ। ठीक है, R100 कैनन का कैमरा है ना। मूविंग फॉरवर्ड आपको R100 कैमरा लेना चाहिए। R100 कैमरे के बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। ठीक है, जब ये अनाउंस हुआ था तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था, उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाल दी थी। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं इस वीडियो में कि यहाँ पर कैनन का जो R100 कैमरा है उसके अंदर फिक्स्ड डिस्प्ले स्क्रीन कैनन ने दी है, और ये जो फिक्स्ड डिस्प्ले स्क्रीन है ये भी टच ऑपरेशन, इसमें नहीं कोई भी फीचर है टच ऑपरेशन का। हालांकि देखो टच ऑपरेशन की फीचर कोई उतनी ज़्यादा मैटर नहीं रखती है, बट जब तक कि आप एक वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन नहीं दोगे अपने कैमरे में तो मैं कंटेंट क्रिएटर्स को किस वजह से कैमरा रिकमेंड करूं। क्योंकि देखो कंटेंट क्रिएटर जब तक कि अपने आप को एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं देखेंगे वो अच्छी क्वालिटी कंटेंट कैसे जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, सो द बिग इश्यू विद दिस कैमरा स्पेसिफिकली फॉर कंटेंट क्रिएटर्स की यहाँ पर आपकी एक फिक्स्ड डिस्प्ले स्क्रीन लगी हुई है। यहाँ पर आप स्क्रीन मोड़कर अपने आपको नहीं देख सकते हो कैमरे में जब आप कैमरे के सामने बैठकर वीडियो बना रहे हो, जैसे मैं अभी बना रहा हूँ। ठीक है, एक बहुत बड़ी इश्यू है इस R100 कैमरे के साथ। द सेकेंड बिग इश्यू इज़ कि चलो आप काम चला भी सकते हो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो इसमें कैनन ने डिजिक 8 इमेज प्रोसेसर यूज़ कर दिया है। डिजिक 8 इज़ ए ओल्डर जनरेशन इमेज प्रोसेसर ऑफ कैनन जो प्रॉपरली 4K वीडियोस को नहीं प्रोसेस कर पाता है, और यहाँ पर हेवली क्रॉप लग जाता है अपने 4K वीडियो में, जो कि 1.55x का क्रॉप है। यानी कि हर एक फोकल लेंथ की जो लेंस आप इसमें यूज़ करोगे वो हेवली क्रॉप होगी, अल्टर हो जाएगी उसकी फोकल लेंथ। सो ये दो बहुत बड़ी इश्यूज़ है कैनन के R100 कैमरे के साथ। इसीलिए मैं डायरेक्ट रिकमेंडेशन में इस कैमरे को नहीं रखता हूँ स्पेसिफिकली फॉर कंटेंट क्रिएटर। फोटोग्राफर्स की बात कर ले तो आपको पता है कैनन की RF माउंट लॉक है, बट अगेन अगर आप अवेलेबल लेंसेज से आप अपनी आउटपुट निकाल लो, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। यानी कि अगर 16 mm की लेंस थोड़ी सी रीजनेबल कॉस्ट पे आती है, 2.8 अपर्चर की, 50 mm की प्राइम लेंस थोड़ी सी रीजनेबल कॉस्ट पे आती, तो अगर मान लो आप एक बहुत ही टाइट एंड बजट में फंसे हुए हो और आपको लग रहा है कि नहीं R100 कैमरा ही मेरा सोल्यूशन है, क्योंकि सही बात ये भी है कि इसी पर्टिकुलर कैमरे में आपको इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर मिलता है। फिर अगर आप Z30 में जाओ, ZV-10 में जाओ तो उसमें EVF नहीं मिलते, आपको और थोड़ा हायर प्राइस रेंज पे जाना होगा। ठीक है, या तो फिर आपको जाना होगा R50 पे या फिर Z50 या A6400 कैमरे, उस तरीके के कैमरे में। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं भैया मैं R50 ही लूँ, मेरे लिए इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे वेडिंग में एक बैकअप कैमरा चाहिए, या आप वेडिंग फोटोग्राफी शुरू करना चाहते हो, आपके पास बहुत लिमिटेड बजट है, तो आप R50 की किट लेंस के साथ और आपने एक प्राइम लेंस ले ली कि R50 mm की, तो आप शुरुआत एटलीस्ट कर सकते हो। तो ये फोटोग्राफर्स को एक थोड़ी सी सहूलियत है
कैमरा देता है, भले इसमें 100 बुराइयां हो, भले इसकी लेंस माउंट लॉक हो, भले पुराना इमेज प्रोसेसर लगा है, फिक्स डिस्प्ले स्क्रीन लगा है, डिस्प्ले स्क्रीन रिस्पॉन्सिव नहीं है, टच डिस्प्ले स्क्रीन नहीं, वो सारी इश्यूज़ है, वो सारी चीज़ें सही हैं। बट इन सारी इश्यूज़ के बाद एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि EVF है और एक बजट में कैमरा अवेलेबल हो जाता है। तो ये एक अच्छाई है इस कैमरे की, जिसे मुझे खुलकर बताना है आपने। जो इश्यूज़ थी खासकर कंटेंट क्रिएटर को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे भैया। क्रॉप भी झेलना होगा, डिस्प्ले स्क्रीन भी सामने की तरफ नहीं आती, तो R100 कैमरा कंटेंट क्रिएटर्स के लिए तो नहीं बना हुआ। तो ये जो कैमरा है आपके एग्जैक्टली 50,000 के अंदर आता है, और ये उतना सूटेबल नहीं है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। फोटोग्राफर्स चाहे तो इसे ले सकते हैं इन अंडर टाइट बजट। नाउ अदर 3 कैमराज दैट गोज आउट ऑफ 50,000, और जो लेटेस्ट कैमरा भी है लाइक द Z30। भैया Z30 काफ़ी अच्छा कैमरा है। कोई फ्लैट आपको कलर प्रोफाइल नहीं मिलती, यानी कि लॉक प्रोफाइल ओपन नहीं, बट स्मार्टफोन की दुनिया से आ रहे हो, क्या ही बैठोगे कलर ग्रेड करने, कितना ही टाइम मिलता है आपको एक यूट्यूब की वीडियो बनाने? क्या आप 2 से 3 दिन लगाओगे एक वीडियो बनाने में कि भैया मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली, बैठे हैं कलर ग्रेड करने, घिस रहे हैं सिलौटी पे कलर को लेकर? ऐसा नहीं है ना। मतलब आप चाहते हो कि आपको एक ऐसा फास्ट फूड मिले जिसे आप बस उठाओ और इतने अच्छा रहे कि बस उठा के आपने यूज़ कर दिया। तो उसके लिए Z30 अच्छा कैमरा है। ऑफकोर्स आपको Z30 के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा। 20 MP की अल्ट्रा लो लाइट सेंसिटिव सेंसर है। 4 MP में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं पड़ता। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया 20 MP की सेंसर पे 24 से कम रेजोल्यूशन दिखने वाला है, कम अक्षर दिखेंगे, ये वो किस्सा कुछ नहीं है। ठीक है, 4 MP में कोई बहुत बढ़िया दसान आपको अंदर नहीं दिखने वाला है। जब तक कि आप 100% स्केल पे इमेजेस को फाड़ के नहीं देखो, पिक्सल पी पर आप नहीं हो, यू वॉन्ट फाइंड अ बिग डिफरेंस। शेयर कहाँ करना है आपने? यूट्यूब में वीडियो लोड करनी है, इंस्टाग्राम पे अपने पिक्चर शेयर करने हैं। ठीक है, कोई आपने सड़क पर होर्डिंग्स तो नहीं प्रिंट कराने बड़े बड़े कि भैया मैं A7R4 कैमरा लेने जा रहा हूँ या फिर GFX सीरीज़ लूँगा मैं सीधे 100 MP के मीडियम फॉर्मेट का। ऐसा तो नहीं है ना। आप देखो यूसेज आपने कहाँ करने, उस हिसाब से Z30 भी काफ़ी अच्छा कैमरा है। टॉकिंग अबाउट R50, थोड़ा सा बजट के बाहर जा सकता है। R50 भी काफ़ी डिसेंट कैमरा, आई थिंक द मोस्ट परफेक्ट कैमरा। ठीक है, ZV-10 के बारे में आ रहा हूँ मैं खुद ZV-10 पे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ विद सिग्मा 16mm f1.4 लेंस। बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि R50 एक इसका अच्छा कैमरा इसलिए है क्योंकि मैंने कई सारे अपने सब्सक्राइबर्स को, कई सारे ने ZV-10 खरीदा, R50 खरीदा, बट ये देखता हूँ मैं कि भैया मोस्ट 90% ऑफ देम उन्हें कलर ग्रेड करना पसंद नहीं है। दे डू नॉट, उन्हें चाहिए ही नहीं ओपन लॉक प्रोफाइल जो स्मार्टफोन से अभी आ रहे हैं अपने कैमरे को ऑपरेट करना चाह रहे हैं। उन्हें सिर्फ एक लेंस चाहिए, एक आधा लेंस चाहिए। ऑफकोर्स आपके RF माउंट के अंदर 16mm की, 24mm की, 35, 50, 85mm की लेंसेस अवेलेबल हैं। RF माउंट लॉक है तो क्या हुआ? ऐसा थोड़ी है कि भैया आप रेगिस्तान में चले गए और पानी नहीं मिल रहा। लेंसेस हैं बजट में भी, 16mm की लेंस थोड़ी बजट में ही मिल जाएगी। ठीक है, और 50mm की लेंस भी लगभग बजट रेंज में आ सकती है आपकी। और सबसे अच्छी बात R50 को लेके कि इसमें कोई लॉक प्रोफाइल ओपन ही नहीं, कोई चांस ही नहीं आपका कि आप बैठे हो घंटों कलर ग्रे, कोई फ्लैट प्रोफाइल अवेलेबल नहीं। और R50 के साथ एक और खूबी टोनल क्वालिटी कैनन की। अगर देखो इस वक्त मैं अपने टोनल क्वालिटी पर काम करता हूँ क्योंकि मेरी खुद की इच्छा है भैया कि मैं लॉक प्रोफाइल में वीडियोस को शूट करूँ, मैं कलर ग्रेड करूँ। ये मेरा पर्सनल, ये कह सकते हो चुल है, खुजली है कि भैया हर वीडियो फुटेज को लेकर मुझे उसमें 2-3 घंटे टाइम बिताने। मैं ये आपको जोर दे के कहता हूँ कि भैया अगर आप नए हो, स्मार्टफोन से आ रहे हो, तो ये चुल मत पकड़ लेना कि मैं कलर ग्रेड करने बैठूंगा, मुझे ओपन लॉक प्रोफाइल नहीं चाहिए। आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। समय बचाना है, कंटेंट पर ध्यान दो और आप एक ऐसा कैमरा परचेस करने की कोशिश करो जो अपनी जो भी MP4 फॉर्मेट की फाइल आपको जनरेट करके दे रहा हो इतनी अच्छी रहे कि इसमें आपको बेसिक ट्विक्स करना हो, सिर्फ हल्का फुल्का शैडो रिकवरी की, हल्का फुल्का अपने टोनल क्वालिटी चेंज की। सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, सबसे पहले मैं हर एक को कहता हूँ जो भी कैमरा खरीद रहा है कि भैया आपने वाइट बैलेंस प्रॉपर एडजस्ट करना चाहिए। जब भी आप जिस सीन पे भी, जिस रूम में शूट करने जा रहे हो, अगर आप बाहर डेली लाइफ के कंटेंट बना रहे हो, भैया कचौड़ी वाली के शूट करना है, तो वो ऑटो वाइट बैलेंस में सारा जाएगा। बट जिस तरह से मैं भी रूम में वीडियो बना रहा हूँ या आपको अपने रूम में या अपने घर में वीडियो बनाने, पहले आप एक कस्टम वाइट बैलेंस सेट करो, उसके बाद आप देखोगे जो टोनल क्वालिटी निकल कर आती है किसी भी एक कैमरे की, खासकर कैनन, स्किन टोन्स के लिए बहुत उम्दा क्वालिटी रहती है।
सो फॉर दोज हु आर जस्ट कमिंग फ्रॉम स्मार्टफोन, जिन्हें घंटों नहीं स्पेंड करना है अपने कलर ग्रेडिंग में, वो ले सकते हैं R50 का। फोटोग्राफर्स क्या R50 ले सकते हैं वेडिंग फोटोग्राफी के लिए? देखो मेरे दोस्त, 50 mm की लेंस से आप बहुत अच्छी कैंडिड्स निकाल सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत और वाइड जाना है, थोड़ा सा आपको कॉस्ट भागेगा लेंसेज को लेके, 24-35 mm की लेंस लेने जाओगे तो, बट वो लेंसेज में OIS से, तो ये समझ लो कि लो लाइट में अच्छी परफॉर्म करेगी। कैनन के कैमरे के साथ जो सबसे बड़ा इश्यू है उसके बारे में जिक्र कर लूँ, जो कि ZV-10 और Z30 में नहीं है, कि इन्हें लाइट थोड़ी ज़्यादा प्रॉपर चाहिए। और उसके बारे में आप कहोगे तो मैं एक बहुत डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि क्यों कैनन के सेंसर्स को ज़्यादा लाइट चाहिए, क्यों उनकी टोनल क्वालिटी अच्छी रहती, एक्चुअली जो पैटर्न है बेयर पैटर्न, उसमें क्या डिफरेंस है कंपेयर टू कैनन वर्सेस सोनी वर्सेस निकॉन। ये सारी चीज़ आप समझोगे तब आपको समझ आएगा कि टोनल क्वालिटी का क्या चक्कर है और भैया लाइट का क्या चक्कर है, क्यों इनके सेंसर्स को ज़्यादा लाइट चाहिए। उतनी डेप्थ में मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि भैया सारी इन्फॉर्मेशन सर के ऊपर से चली जाए, जितना मैं समझाया वो भी मटिया मेट हो जाए, नहीं जाना मुझे उतनी डीप में, ठीक है। तो ये समझ के रखो कि कैनन के सेंसर्स को खरीद रहे हो खासकर इंटर लेवल जोन के, तो उसमें लाइट थोड़ी आपको प्रॉपर चाहिए, टोनल क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। अगेन अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट के लिए Z30 बहुत अच्छा है, ZV-10 भी बहुत अच्छा कैमरा है। ZV-10 के साथ सबसे बड़ी खूबी, अब आता हूँ उनके पास जिन्हें थोड़ी सी चुल है कि भैया मैं लॉक प्रोफाइल को एडिट करूँ, सीखूँ कैसे लॉक प्रोफाइल एडिट होती है, क्या है हाइब्रिड लॉक, गामा की सेटिंग S-Log2 रखूँ, S-Log3 रखूँ 8 बिट में या ना रखूँ। तो वो सारी जद्दोजहद में आपको पढ़ना है ना, कि यूट्यूब की वीडियो बनाए वो अलग, बट ग्रेडिंग के चक्कर में पड़ा वो अलग, ठीक है। उस चिल को ख़त्म करने के लिए आप ZV-10 भी ले सकते हो। ZV-10 देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉक प्रोफाइल से ही शूट करता है, यू कैन सिंपली शट डाउन द लॉक प्रोफाइल, जो भी आपने पिक्चर प्रोफाइल को ऑफ कर देना है, आपको प्लेन MP4 फॉर्मेट में कैमरा वीडियो बना कर देगा। और आपने क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि किसी भी रूम में आप वीडियो शूट करने जा रहे हो, सिर्फ पहले आपने एक अच्छे तरीके से कस्टम वाइट बैलेंस सेट करना है, ठीक है, और उसके बाद आपने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देनी। उसके बाद अगर आपको इच्छा है कि भैया मैं जाऊं कलर ग्रेडिंग में, आप लॉक प्रोफाइल्स में शूट करो, ठीक है। सो ये तीनों कैमरे बहुत अच्छे हैं। क्या ZV-10 से हम फोटोग्राफी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। EVF नहीं है, बट ऐसा नहीं कि कैमरा फोटोज नहीं खींच सकता, बिल्कुल अच्छी तरीके से फोटो खींच सकता है। यू विल हैव अ वेरी गुड आउटपुट फ्रॉम दिस कैमरा, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात जो सोनी सिस्टम की है, अब मैं आता हूँ जो सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है सोनी की, जिसको लेकर मैं सबसे नंबर 1 पर ZV-10 या किसी भी सोनी कैमरे को रखता हूँ, वो है इसकी ओपन लेंस माउंट की। ओपन लेंस माउंट यानी कि आपके पास एक बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ लेंसेस आ जाती है कि आप कौन सा लेंस सेलेक्ट करो। अभी मैंने 16mm की f1.4 सिग्मा सेलेक्ट की, मेरे हिसाब से जितनी स्क्रीन को कवर कर रही है आप खुद देख सकते हो, वो मोर देन एनफ है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इससे ज़्यादा वाइड जाऊँ, ठीक है, उससे ज़्यादा वाइड जाऊँगा और भी ज़्यादा डिसॉर्ट होगी इमेजेस, उसके बाद थोड़ा संभालना और मुश्किल हो जाएगा। खासकर ट्रैवल शूटर हो तो जा सकते हो, 11mm 13mm जा सकते हो, बट इज़ द मोर परफेक्ट लेंस फॉर मी कवरिंग अप द वाइड रेंज। इसके बाद आप 30mm की लेंस ले सकते हो, 56mm की। मेरे हिसाब से अगर आप अपने रूम में वीडियोस बना रहे हो, आई हाईली रिकमेंड यू टू गेट अ 30mm f1.4 लेंस फ्रॉम सिग्मा इफ पॉसिबल। अभी नहीं तो 6 महीने बाद ले लेना, अभी कैमरा खरीद लो एक किट लेंस के साथ, ले लेना, लेकिन बाद में ऐसा नहीं कि भैया स्किप करके, तो क्वालिटी डिफरेंस पता चलेगा। सो ये आपने समझना है कि सिर्फ पैसे बचाने से नहीं होगा, ठीक है, आपने अपने कैमरोस पर इन्वेस्ट करने हैं, पैसे करने ही पड़ेंगे तब प्रॉपर आउटपुट आएगी। पुराने ज़माने के कैमरेज बिल्कुल नहीं खरीदने हैं, यानी कि FM माउंट कैमरा खरीद लिया, 200D Mark II खरीद लिया, अब वो ओल्ड एंड आउटडेटेड हो चुके हैं भैया, क्यों ही पड़े हो पुराने कैमरे के पीछे। और कोई भी यूट्यूबर रिकमेंड करता है EFM माउंट डेड है, DSLRs की प्रोडक्शन बंद हो चुकी है, एक आध दो मार्केट में पीसेस बचे हुए, कुछ एक प्रोडक्शन लाइन में एक्टिव है, छोड़ दो उनका आप साथ। कंपनियां छोड़ चुकी हैं उनका साथ खुद, अब कंपनियां छोड़ चुकी हैं, अभी भी आप पीछे पड़े हो, तो वो सारे कैमरे नहीं खरीदने हैं, ठीक है। जिन कैमरों की मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, उन कैमरों को आप परचेस करो एंड यू विल हैव एन अमेजिंग आउटपुट, बिलीव मी, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और अगर आपका बजट 50,000 तक ही लिमिटेड है, कंसीडर अदर ऑप्शंस लाइक द EMI थिंग एंड ऑल दैट, कि भैया आपने किसी तरह से जुगाड़ कर ही लिया, 50,000 वेस्ट कर दोगे, 10,000 नहीं, उसके लिए आप खुद सोच, थोड़ा सा जुगाड़ करके इंतज़ार करके एक अच्छा कैमरा लो। ये नहीं कि मेरे पास 60 का बजट नहीं था सर, 62 का नहीं था, तो मैंने 50 को कचरे के डब्बे में डाल दिया, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। अगर मान लो आपका बजट अलाउ नहीं करता, यू शुड वेट, आप अपने बजट को थोड़ा बड़ा करो, ज़्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ, 10,000 15,000 एक्सटेंड करो। और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये नहीं कि आप 10 बचाने के चक्कर में 50 को कचरे के डब्बे में डाल देना है। आपने बहुत क्लियर रहना है इस चीज़ को लेकर,
ठीक है, टू बी वेरी कॉन्शियस बिफोर परचेजिंग योर कैमरा, फर्स्ट कैमरा। तो दिस वाज माय वीडियो टुडे, आई होप यू लाइक इट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर